जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे आज चर्चा लेकर आई हूँ। मीन राशि वाले कैसे होते हैं, मीन राशि वालों की बात कर रही हूँ मैं। सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। आपको आज जो मीन राशि वालों के विषय में मैं बता रही हूँ, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के बता रही हूँ, क्योंकि मेरे आसपास मीन लग्न मीन राशि वाले बहुत लोग हैं। अब चलिए इनके स्वभाव पर गौर डालते हैं। बहुत ही मीत भाषी, लोगों का दिल जीतने वाले, बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव के, लेकिन अंदर इनके क्या उथल पुथल सागर जितनी गहरी चल रही है वो कोई नहीं जानेगा। अपनी सब बातों को गुप्त रखने वाले, चुपचाप काम को अंजाम देने वाले, बहुत ही ज्यादा जुगाड़ू किस्म के व्यवसायी लोग, अपना घर परिवार जो इमीडिएट घर परिवार होता है उसका बहुत ध्यान रखते हैं। थोड़े सेल्फिश होते हैं, अपने विषय में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों के विषय में कम सोचते हैं। याद रखें कि अपने ही सपनों में खोए रहते हैं और सीधे साधे होने के बावजूद, नाप तोल के बोलने के बावजूद, इनके मन में जो उथल पुथल दूसरे के विषय में रहती है उसके लिए कुछ कारस्थान कर देते हैं। तो ऐसे में लोग कहते हैं कि दिखते तो बहुत सीधे साधे प्रेमळ प्यारे, लेकिन ऐसा इन्होंने क्यों किया। तो ये आप समझिए कि आप तो बहुत ज्यादा सात्विक धार्मिक होने के बावजूद आपको धर्म में बड़ी रुचि होती है, और धर्म की रुचि के कारण आप ऊंचाइयों पर पहुंचते हो। धर्म के आप कुछ भी सिद्धि रिद्धि प्राप्त कर सकते हो, और बहुत मीन लग्न मीन राशि वालों को मैंने देखा कि उन्होंने प्राप्त की भी हैं। और ऐसे प्राप्त करने वाले लोग अगर बहुत ज्यादा सात्विक भी साथ में अपने आप को बना लें तो इनका समाज में बहुत नाम हो, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए कार्य करने के लिए बहुत इनका दिल करता है, लेकिन साथ साथ इनको पैसे कमाने का भी बहुत दिल करता है। अब ये एक बात और है कि ये देखेंगे कि इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है तो फिर ये डर जाएंगे और फिर ये मुकर जाएंगे, फिर ये अपनी बात पे कायम नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो दूर से देखने में और नजदीक जाने के बाद भी बहुत ही ज्यादा प्यारे लोग होते हैं, इनका अपीयरेंस भी बड़ा सुंदर होता है, रोमांटिक से होते हैं, और साथ साथ अपने ऐसे कई काम जो इनको बड़ा विचार सोच इनकी गहन होती है, तो ये गहन विचारों से विचार करके बड़ा सोच समझ के बोलते हैं और अपने काम करते हैं। कल्पना शक्ति बड़ी तेज होती है, इनके बड़े लचीले विचार होते हैं। अगर इनको लगता है कि नहीं ये ठीक है तो फट से अपना विचार बदल के दूसरे काम पे आते हैं। जीवन में इनकी गहरी समझ होती है, इनको बहुत समझ आता है। इनसे कोई सलाह लेने जाए तो उसको एप्रोप्रिएट सलाह मिलेगी। अगर इनको कोई कॉल करके पूछे कि मेरे साथ ये समस्या हो रही है तो ये बराबर उसकी समस्या का निदान करेंगे। इसके साथ साथ ये बहुत ही सहानुभूति और संवेदनशील होने के बावजूद रहस्यमय होते हैं। कोई भी इनके रहस्य नहीं जान सकता, खुदा भी नहीं जान सकता। ये यहाँ तक के आप अपने इन पर जितना मर्जी विश्वास रखें, ये आप पर जितना मर्जी विश्वास रखें, लेकिन ये आपको मन की बात नहीं बताएंगे। सबको छोड़ सकते हैं ये, और अकेले रहना भी पसंद कर सकते हैं, लेकिन अपने मन की नहीं बतानी इनको। याद रहे कि ये बहुत ही ज्यादा अपने आप में रिलैक्स रहना पसंद करते हैं, घूमना फिरना एंजॉय करना, और अपने विचारों के बहुत ही पक्के होते हैं। इनको किसी भी हिसाब से अपने जो उनके मापदंड होते हैं सोचने के, वो सोचना उनको अच्छा लगता है कि मैं इसी प्रकार से रहूं। अब इनकी और भी क्वालिटीज की बात करूं तो आपका मन ये बोलने से ही जीत लेते हैं। कभी अपशब्द इनके मुंह में कम आते हैं, और इनके यही स्वभाव से बहुत लोग इनके साथ बिजनेस करते हैं, और ये बिजनेस को फटाफट बढ़ाते भी हैं, लेकिन अपना फायदा सोचते हैं, सामने वाले का फायदा कम सोचते हैं। याद रखें, फिर भी आप इनका बिजनेस बहुत बढ़ता है, ये बहुत पैसा कमाते हैं, ये बहुत यशवान होते हैं, लेकिन इनको एक बुरी आदत होती है, वो होती है स्पेकुलेशन। कभी कभी मतलब 10 साल तक इन्होंने कमाया
और 10 साल के बाद इन्होंने स्पेकुलेशन किया, मतलब कि सट्टा किया, मतलब कि पैसा फेंका और निर्दयता से पैसा फेंका, और उसके बाद में इनका वो पैसा जो है वो डूब जाता है गहरे समुद्र के पानी में। मीन राशि मतलब कि दो मछलियां आपस में द्विस्वभाव, जल तत्व, गुरु की राशि, ये जो राशि अध्यात्म से जुड़ी हुई, ज्ञान से जुड़ी हुई, बहुत ज्यादा सात्विकता से जुड़ी हुई, धोखा खा जाती है जब कोई गलत लोग इनको टक्कर जाते हैं। तो इनको जब पैसा कमाते हैं और बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं तो इनको अपना पैसा फ्रीज करके किसी और के घर के मेंबर, जैसे आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, उनका कंट्रोल भी रखना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में कभी भी उबाल आता है और उसके बाद ये अपना पैसा नष्ट खुद ही कर देते हैं जो इन्होंने 10-10 साल तक जमा किया होता है। चलिए आइए, इनका हमने बेस जाना, अब हम ये जानते हैं कि इनकी मेन क्या इनके गुण होते हैं। मीन राशि का ग्रह है बृहस्पति, तत्व है जल, क्योंकि जल में रहती है मीन। रंग इनका सफेद, पीला और ऑरेंज सूट करता है इनको। इनका खुद का पीला रंग हुआ और इनको सफेद और ऑरेंज भी सूट करेगा। इसके साथ दिन इनका गुरुवार होता है और दूसरे दिनों की बात करें तो सोमवार, मंगलवार और रविवार होता है। मित्र राशि इनकी होती है मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धन और मीन। शत्रु राशि इनकी होती है मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ, तुला, वृष। इनका रत्न क्या होता है? पुखराज। और इनकी कुंडली देखने के बाद इनको मोती भी सूट कर सकता है और इनको सूट कर सकता है रूबी भी, लेकिन कुंडली देखनी पड़ेगी। शुभ संख्या इनके लिए होती है 2, 3, 1, 9। अशुभ संख्या इनके लिए होती है 4, 6, 7 और 8। शुभ ग्रह इनके लिए होते हैं मंगल, चंद्रमा, गुरु और केतु। अशुभ ग्रह इनके लिए होते हैं शनि, राहु, केतु, बुध और शुक्र। अब जानते हैं कि इनको कामकाज कौन सा अच्छा लगता है। तो बहुत ही संगीत प्रिय और बहुत ही रोमांटिक से स्वभाव वाले, लेखन, अपनी दुनिया में रहने वाले और लेखन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये व्यापारी हो सकते हैं पीली चीजों के, जैसे सोना, हीरे जवाहरात के व्यापारी हो सकते हैं, क्योंकि मछली समुद्र में रहती है, जल में रहती है, तो ये हीरे जवाहरात, मोती वोती जितना भी कुछ है वो समुद्र के नीचे ही मिलता है। तो ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं इसमें। अब वास्तुकार होते हैं, बहुत अच्छा अच्छा घर बनाते हैं, अपना सुंदर घर बनाते हैं, बड़ा शौक होता है इनको। और ये वैसे भी आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, बशर्ते कि इनको वहां से कुछ धन लाभ होता हो। एडिटिंग में इनको बड़ा मजा आता है, डायरेक्शन में इनको बड़ा मजा आता है। धर्म प्रचारक हो सकते हैं, क्योंकि ये सात्विक होते हैं, रिद्धि सिद्धि अपनी कर सकते हैं। तो ये लोगों को भी उसमें अगर अपना ये सोच ले कि मैंने जो सिद्धि रिद्धि की है उसका लोगों को फायदा हो, नुकसान ना हो, तो ये बहुत बड़े धर्म प्रचारक बन सकते हैं। ये समझ लीजिए वैद्य भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बॉडी को जानते हैं, इनको पता है दवाइयाँ खाना इनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये हर तरह से आयुर्वेद में विश्वास करते हैं, वैद्य बन सकते हैं। इनके साथ ये भी बता दें कि इनको सुख साधन बड़े अच्छे लगते हैं, सुख साधन का भी ये बिजनेस कर सकते हैं। तो आज हमने जाना मीन राशि वालों के विषय में। फिर मिलूंगी। अब देखिए, मैंने मेष से लेके मीन राशि तक सबका बता दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक डालती हूँ, जिसकी जो जो राशि हो गौर कीजिए, मेष से लेके मीन पर जाइए और अपना अपना स्वभाव जानिए। जहां तक मेरी समझ थी मैंने बताया, अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई दूसरा वीडियो लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।